सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शक जनों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग 8-10 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया और लाइव आना तो मैंने काफ़ी दिन से बंद कर रखा है। उसके पीछे दर्शकों की उदासीनता ही है। जब कोई बात करनी हो तो लाइव सेशन में की जाती है, तुरंत उत्तर मिलता है, लेकिन उस समय लोग लाइव सेशन में बात नहीं रखते, अपना प्रश्न नहीं करते। इसलिए लाइव काफ़ी दिन से बंद कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना फ़ोन नंबर भी सभी लोगों के लिए बंद कर दूँ, जिससे कि कोई हमसे संपर्क न कर पावे। उसका कारण ये है कि वीडियो में नंबर देखा और सीधे नंबर मिला दिया लोगों ने। मैं 5 मिनट बात करके बात को ख़त्म करना चाहता हूँ तो लोग आधे घंटे 1 घंटे तक खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं बार बार उनसे कहता हूं कि भाई व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, तो मानते नहीं हैं। नहीं, यही बात करनी है। अच्छा, चलो मैंने बात भी कर ली। अगर किसी से उन्होंने वायदा किया आने का या आगे किसी क्रिया में भाग लेने का और वो तारीख निकल गई, तारीख निकलने के बाद भी वो नहीं आए, तो मुझसे बात करने का फिर अर्थ क्या रह जाता है, मतलब क्या रह जाता है। इस प्रकार की झूठी बातें हम नहीं करना चाहते। इसलिए हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि अब ये नंबर लोगों के लिए मुझे बंद कर देना चाहिए। हाँ, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। जिन लोगों के नंबर मैंने सेव कर रखे हैं उन लोगों के तो फ़ोन मेरे फ़ोन में आ जाएंगे, लेकिन जिनका नंबर सेव नहीं है, जो पहली बार बात करेंगे, वो बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता, मेरे पास बहुत सारे काम हैं और व्यक्ति कार्य नहीं करेगा अपना तो कैसे बनेगा। और दर्शकों से तो कोई आशा करना ही मूर्खता की बात है। 3 साल मैंने कहा था पहले कि आश्रम बनवाना है, अनुदान दें, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। जब लोगों को अपनी चिंता नहीं है, इतनी बढ़िया बढ़िया विद्याएं, इतनी बढ़िया चीज़ उनको अगर प्रदान की जा रही है, उसको लेने की उनके अंदर ललक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा चिढ़ गया और मैंने सोचा कि अब वीडियो वगैरह बनाने के क्या मतलब है। उनके जीवन का तो कोई मूल्य है नहीं, क्योंकि वो किसी बात को गंभीरता से लेते नहीं, वो केवल अपना टाइम पास करते हैं। वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत देख लिया और बंद कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ एक कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा, या और भी कुछ लिख के भेज दिया। कमेंट से कोई काम नहीं बनता। 1 सेकंड भी किसी के जीवन का जो खर्च हो जाता है वो कभी लौट करके वापस नहीं आ सकता। इसलिए मैंने सोचा कि अपने काम में मन लगावें। अब मुझे क्या गरज पड़ी है, क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी को हम कोई विद्या सिखाते घूमें। हमें क्या गरज पड़ी है कि किसी को कोई हम रसायन विज्ञान की बातें सिखाते घूमें, कीमिया सिखाते घूमें, किसी को मनाएं कि तुम ये सीख लो, वो सीख लो। क्या ज़रूरत है मुझे। उनकी गरज होगी तो 100 बार आएंगे। उनकी गरज होगी तो जो मूल्य हमने निर्धारित किया है
वो एनी हाउ जैसे भी बनेगा करके लाएंगे, नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। पर समझौता करना छोड़ दिया मैंने। किसी प्रकार का समझौता, किसी प्रकार की रियायत संभव नहीं होगी आने वाले समय में भी, क्योंकि जितनी रियायत लोगों को दी जाती है उस रियायत का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और बाद में उल्टे सीधे कमेंट करना, उल्टी सीधी बात लिख के भेजना, उन सब झंझटों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। मैं शांतिपूर्वक अपना कार्य करना चाहता हूँ और शांतिपूर्वक जीना चाहता हूँ। मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ना कोई उद्देश्य है। अगर मेरी विद्याएं हैं वो मुझे सब कुछ दे सकती हैं, सब कुछ, तो मुझे फिर दर्शकों के सामने झुकने की क्या ज़रूरत है। उन विद्याओं का जब उनके मन में कोई मूल्य नहीं है तो उनके साथ किसी प्रकार की बात करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा ही सोच करके अब वीडियो बनाने में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रह नहीं गया है और यदि मेरी इस बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो वो मुझे माफ़ करें। और ये सब ज़्यादा दिन इस प्रकार से मैं नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। कारण है कि मेहनत का प्रतिदान मिलना चाहिए। मैं मूलतः पत्रकार हूँ और मैं अपने अखबार में, अपने चैनल पे उस कार्य में दिमाग लगाऊंगा, उसमें मैं अगर अपना काम करूंगा तो वो मेरा चैनल बहुत ज़्यादा चलेगा। कंट्रोवर्सी का युग है और न्यूज़ का युग है। न्यूज़ का कोई छोटा मोटा चैनल भी हो तो उसमें मिलियन सब्सक्राइबर्स और मिलियन व्यूज आ जाते हैं और आराम से 1-2 लाख रुपए महीने तक रेवेन्यू यूट्यूब पर आ जाता है। तो वो काम करेंगे, उसी पर पूरा दिमाग लगाएंगे। क्यों किसी के पीछे पड़ना कि तुम ये सीख लो, तुम वो सीख लो। लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं कि ये मुझसे कमा रहे हैं, मुझसे पैसा लेकर के ये अपना खर्च चला रहे हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी वाला काम क्यों किया जाए। बहरहाल ऑप्शन खुला है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इस काम को ये बंद कर देना चाहिए या फिर आगे काम करते रहना चाहिए। अगर आप लोग काम आगे करने की प्रेरणा देते हैं तो सक्रिय सहयोग भी चाहिए। अगर सक्रिय सहयोग नहीं मिलता है तो फिर इतना फालतू समय मेरे पास नहीं है। वैसे भी मेरा योग, ध्यान और अपने कार्य करने में बहुत सारा समय उसी में व्यतीत हो जाता है और इतना समय फालतू नहीं बचता कि अपने प्रयोग कर रहे हैं। कीमिया के ही प्रयोग हम करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है किसी को कुछ कहने की, सिखाने की, बताने की। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के, ऐसा मैंने देखा है, महसूस किया है कि जब किसी को अच्छी बात बताओ तो उसको वो उल्टा तरीके से लेता है, उल्टे तरीके से, कि जब वो इतना जानते हैं तो वो फिर हमको क्यों सिखाना चाहते हैं, हमसे क्यों फीस लेना चाहते हैं, तमाम बातें। ऐसे लोगों से तो जितना दूर रह सके उतना ही अच्छा है। और लेकिन इतना तो निश्चित है कि अपनी प्राइवेसी के लिए, अपने समय को बचाने के लिए, फालतू की बातों से बचने के लिए मैं इस नंबर को जल्दी डिसेबल करने वाला हूँ। जो मेरा नंबर, कांटेक्ट नंबर है, कोई इससे बात नहीं कर पाएगा। और ख़बरदार, कोई व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर वीडियो कॉल मत करें, मैं रोकता हूँ। मैसेज कर दें, जवाब ना मिले
तो भी कोई शिकायत मत करिएगा, जवाब दे दूं अच्छी बात है। अगर मुझे लगेगा कि कोई व्यक्ति गंभीर है तो मैं उसको जवाब अवश्य दूंगा। और केवल बात करना चाहता है, केवल टाइम पास करना चाहता है, तो उन लोगों से कोई किसी प्रकार का फिर मैसेज का भी हम जवाब देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। आशा है ये वीडियो लोगों को इस विषय की गंभीरता को समझने में सहायक सिद्ध होगा, और जिसे गलत अनुमान लगाना है वो गलत अनुमान ही लगाएगा, जिसे गलत बात कहनी है वो गलत बात ही कहेगा, और जिसे समझना है, जिसे जीवन में कुछ करना है, उन लोगों को मैं क्षण भर में पहचान जाता हूँ। उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे लोगों से मैं बात करता रहूँगा, उनकी कॉल अटेंड भी करूँगा, उनसे बात खुद भी करता हूँ मैं। लेकिन जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि वो व्यक्ति गंभीर है, तब तक किसी से कोई बात नहीं। काफ़ी लोगों ने अभी बात की मुझसे, मैं आऊँगा आपके पास में, मैं आना चाहता हूँ, या मैं अमुक दिन आपकी वो फीस भेज रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए। और नतीजा सिफर, कहीं कुछ नहीं, न कोई आ रहा है, न किसी योजना में कोई भाग ले रहा है, न किसी ने कोई अपना इस प्रकार की फीस वगैरह भेजी। तो एक व्यक्ति ने तो मुझे लिख करके भेजा कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप केवल एक व्यवसायी हैं, और जाने क्या क्या उसने लिख करके मुझको भेजा। आपकी भाषा से ही पता चलता है कि आप अज्ञानी हैं और केवल आप लोगों के पैसे लोगों से कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मन दुखी हो जाता है। अरे भाई, मैं ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीट रहा हूँ, और न ये कह रहा हूँ कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ। एक से एक माई के लाल पड़े हुए हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, अनुभव में श्रेष्ठ हैं। तो सुशील कुमार किसी से अपनी तुलना न करवाना चाहता है, न करता है कभी। जो कोई जो कुछ होगा बना रहेगा। मुझे श्रेष्ठता का दंभ नहीं करना है, नहीं भरना है। और सर्वज्ञ तो केवल परमपिता परमात्मा ही हैं। ईश्वर के अलावा सर्वज्ञ कोई हो नहीं सकता है। तो ज्ञान का दंभ क्या करना। अब मुझे कोई अज्ञानी समझता है तो समझता रहे, उससे भी मुझे क्या बुरा मानना। और ये 18 संस्कार 16 संस्कार पारद के ये सब करने के लिए नाथ संप्रदाय के लोगों ने कहा है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। तो भाई, अगर आवश्यकता नहीं है तो ये फिर संस्कार बनाए क्यों गए, क्यों बनाए गए। तो ऐसे लोग अपनी सलाह अपने पास रखें, और मेरी वाणी अगर किसी को आघात पहुंचाती है तो सदा की भांति मैं फिर से कहूँगा कि वो तुरंत अगर चैनल को देखता है तो देखना बंद कर दे। सब्सक्राइब कर रखा हो तो वो सब्सक्रिप्शन छोड़ दे तुरंत, और मेरे चैनल को ब्लॉक कर दे, जिससे कि वो चैनल कभी उसके सामने जा ही न पावे। और गलत कमेंट करेंगे तो हमें ब्लॉक करना पड़ता है। मेरे एक शिष्य ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, गुरुजी मैं आपकी बात हर वीडियो को देखता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, और जब तक आपका वीडियो नहीं नया मिलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप वीडियो बनाएं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये वीडियो वगैरह बनाना और ये यूट्यूब पर
अपलोड करना, ये जो है एक मास कम्युनिकेशन है। मतलब जब तक लोग बहुत अधिक संख्या में उस काम को पसंद ना करें, तब तक परिश्रम व्यर्थ है, बेकार है। और इसी बात से मैं चिढ़ा हुआ हूँ बैठा कि जब मैं लाइव करता हूँ तो कोई लाइव में कमेंट नहीं करेगा, लाइव में कोई बात नहीं पूछेगा, बस चुपचाप मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे और लाइव से एक एक दो दो मिनट में चले जाते हैं। तो मैं उसको अपनी कमी मानता हूँ कि शायद मैं किसी को बांध करके रखने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए लोग इसमें ध्यान नहीं देते। अब बहुत सारे लोग बेवजह में फ़ोन किया करते हैं कि वो हमें ये सिखा दो। सबसे पहली बात वो यही कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे तो भाई पैसा नहीं है तो पैसा कमाइए, ये सब सीखने की क्या ज़रूरत है। बात यह है कि मैं किसी को कुछ अनाप शनाप बोल नहीं सकता गलत, वरना गुस्सा आता है मुझे। बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं जिनमें कोई पैसे का जिक्र नहीं है, जो निःशुल्क मैंने लोगों को बता दिया कि भाई चलो ये ऐसे कर लो, आपको लाभ हो जाएगा, है ना। और जो चीज़ पैसे की है उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसा जब हमारे खाते में आता है या जैसे भी आता है तो मुझे वो जीएसटी देनी पड़ती है उसकी। इसलिए किसी का भी पैसा ले करके भविष्य में लौटाना संभव नहीं होगा। अच्छी तरीके से सोच लें। अगर ये उम्मीद रखते हो कि पैसा हम वापस लेंगे तो आप पैसा मत भेजें। ध्यान रखें, अबाउट सेक्शन में जा करके आप रीड कर लें, और अगर आपके मन में कोई संशय है जरा भी, तो एक भी पैसा मत भेजें। जो संशय से परे हो गए हैं और जिनको पूर्ण विश्वास है हम पर, केवल वही ये सब कुछ करें। ठीक है ना। आशा है मेरी बात को समझे होंगे। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरी वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो ये YouTube मुझे कोई पैसा दे रहा है 1.5 साल से, एक पैसे से भेंट नहीं हुई, और वीडियो के व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। इसीलिए दूसरे एक ऑप्शन और चल गया है यूट्यूब पर कि वीडियो आप देख सकते हैं, बिना क्लिक किए भी वीडियो चलेगा, पूरा देख भी लेंगे और उस पर कोई एडवर्टाइज नहीं चलेगी, जिससे कि वो वीडियो आपका देख भी लिया जाएगा, व्यूज फिर भी नहीं बनेगा। तो उसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान होता है। तो नुकसान थोड़ा बहुत सा आ जाता है, ज़िंदगी भर कोई नुकसान सहने के लिए थोड़े है। अब बात यह है कि केवल मेरी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, आप हैं, क्या आप नुकसान सहते ही रहेंगे? आप तो मुझसे बात इसलिए करते हैं कि आपको लाभ हो। अगर लाभ नहीं होगा तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। वही चीज़ मेरे साथ है कि मैं भी कब तक अपना नुकसान करता रहूँगा, कब तक फ्री में सलाह देता रहूँ। केवल कोई फ़ोन करे तो उसको बताऊँ, वो बस मेरी तारीफ़ कर दे, आप बहुत अच्छे हैं, आपका सत सत धन्यवाद, नमन, ऐसा वैसा। इन सब से दुनियादारी के काम नहीं चलते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आज ये प्रतिबंध लगा रहा हूँ कि रोज़ सवेरे उठेंगे, प्रणाम, स्टिकर भेज दिया, प्रणाम गुरुजी। और मैं जानता हूँ, वो सब मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उनके मन में कोई भाव नहीं है, और रोज़ सवेरे प्रणाम लिख के भेज रहे हैं, स्टिकर भेज रहे हैं। हमारे फ़ोन की मेमोरी फुल कर रहे हैं बेवजह में। तो ये सब नहीं। एक सज्जन हैं, वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। वो सज्जन हैं तो
उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बार पैसा मैंने उनका वापस कर दिया था, तेलंगाना से थे, तो एक बार पैसा वापस कर दिया। फिर उन्होंने मुझको मैसेज वगैरह डाले व्हाट्सएप पर, गुरुजी जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा, आपको मैं ऐसा करूँगा, पैसा भी हर महीने देता रहूँगा, और मैं जो कुछ कहोगे दीक्षा भी लूँगा, मंत्र जप भी करूँगा, साधना भी करूँगा, और जो सिखाएंगे वो करूँगा, जैसे आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। अब उनको जब दीक्षा दे दी, मंत्र सिखा दिया, उनको सामग्री भेज दी, अब वो पलट गए। उस व्यक्ति के अंदर साधना करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, ना वो करेगा, मैं जानता हूँ, और बस क्रिया दे दीजिए मुझे, भाई चलो क्रिया दे दी, ये कर लो। लेकिन जब तक वो व्यक्ति मंत्र नहीं जपेगा तब तक ठीक है, तो चांदी बनेगी, लेकिन वो आप व्यक्ति लाभ में नहीं जा पाएगा, पारे का बंधन नहीं होगा जब तक, तो वो व्यक्ति लाभ में नहीं जाएगा। वो होशियार बनता है और तमाम बातें उसने मनगढ़ंत बता करके, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वादा किया था, मैंने दे दिया, मंत्र भी दे दिया, सामग्री वो विधि भी बता दी, और चांदी बनेगी भी उससे, सब कुछ होगा, लेकिन वो इतनी नहीं बना पाएगा कि वो लाभ में आ जाए, नहीं आएगा, सारा पारा उड़ेगा। क्योंकि जब तक मन से किसी विद्या को अंगीकृत नहीं किया जाता, वो विद्या उसको लाभ नहीं देगी। मैं कहता हूँ लाभ नहीं देगी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो बार बार सबको कहता हूँ कि नहीं, रसायन शास्त्र में दैवी कृपा का और मंत्रों का बहुत महत्व है। अब जो होशियार बनता है बनता रहे, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ये प्रमाण तो मैं दे सकता हूँ कि ये चीज़ बन रही है, बनेगी भी आपके हाथ से। और जब तक मेरे तरीके से नहीं चलेंगे तो फिर आप लाभ नहीं कमा पाएंगे, कुछ भी कर लें। हरिओम तत्सत। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी बातें कर गया। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।